हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 51। कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मिनीषिणः जन्मबंधन विनिर्मुक्ताः पदम गच्छन्त अनामयम्। यहाँ पे भगवान कह रहे, इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यहाँ पे बहुत सारा पॉइंट बताया गया है। पहले तो बता इस तरह मतलब जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा, भगवत भक्ति, भक्ति योग। तो इस तरह मतलब भक्ति योग करके बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है अपने आप को इस जन्म मृत्यु के जरा व्याधि जो चक्र है इससे अपने आप को बचा लिया है। यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि यानी भौतिक ब्रह्मांड के सारे रूल्स रेगुलेशन से निकलने के लिए, बचने के लिए एक ही उपाय है और वो है भक्ति। भक्ति के अलावा कुछ भी कर लीजिए, आप नहीं निकल सकते। कई बार हम देखते हैं भौतिक युग में, आधुनिक युग में कई सारे ऐसे लोग हुए जो मरना नहीं चाहते। जैसा कि एग्जांपल आता है बहुत फेमस माइकल जैक्सन। वो मरना नहीं चाहते थे, बहुत लंबा जीना चाहते थे, इसीलिए वो हमेशा अपने साथ 50-60 डॉक्टर रखते थे। डेली उनका शुगर लेवल चेक होता था, उनका बीपी चेक होता था, उनका नस चेक होता था, उनका ब्लड प्रेशर है, मतलब सारा कुछ चेक, बेसिकली चेक, रूटीन चेक डेली होता था। लेकिन वो ज़्यादा उम्र तक बचने पे बहुत ही कम उम्र में वो चल बसे। तो हम देखते हैं भौतिक जितना भी आप व्यवस्था कर लीजिए, आप अपने आप को ये जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा नहीं सकते। ना रावण इतना ज्ञानी था, रावण ने भी अपने आप को बचा नहीं पाया। हिरण्यकशिपु इतना ज्ञानी था, जबकि उन्होंने तो अमरता वर भी मांगा था, भले उनको नहीं मिला, लेकिन बहुत उन्होंने ऐसे ऐसे मतलब वर मांगे जिससे कि उनको लगा कि इस तरीके से मतलब मुझे कोई मार ही नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो अल्टीमेटली बच नहीं पाए। तो वो मर गए, उनको मार दिया गया, उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ा। तो हम देखते हैं भौतिक व्यवस्था करके आप किसी भी हालत में इस जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि से आप निकल नहीं सकते। क्योंकि बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए बहता हुआ नदी है, ठीक है, और बहता हुआ नदी में आप बोलेंगे ये जो एरिया का पानी, ये पानी मेरा है, तो ये असंभव है। क्योंकि जैसे आपने खड़े होकर बोला ना ये पानी मेरा, आपका बात खत्म होने से पहले वो पानी बह के आगे चला गया, क्योंकि नदी हमेशा बहता है। इसी प्रकार ये जो भौतिक प्रकृति है ना, हमेशा समय काल चक्र में आके मतलब लगातार निरंतर चेंजेस होते रहते हैं। ये टेम्परेरी है, हमेशा बदलते रहते हैं। हमारे शरीर के सेल्स भी हमेशा बदलते रहते हैं। इसीलिए हम देखेंगे 5 साल पहले जैसा हमारा शरीर होता है, 5 साल बाद दूसरा शरीर हो जाता है, बदल जाता है। तो हम उसको बोलेंगे नहीं नहीं बदलो मत, तो ऐसे संभव नहीं, क्योंकि ये प्रकृति का नेचर ही है बदलना। तो अगर इसका मतलब जिनका जन्म होता है वो भी मरेंगे, और उनको भी बूढ़ापा आएगा, उनको भी व्याधि आएगा, उनको भी मतलब बीमार होंगे। तो आप एक टेम्परेरी जगह पे, एक टेम्परेरी कॉन्सेप्ट के अंदर रह के कोई भी परमानेंट चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। कुछ समय के लिए आप हो सकता है बना दे, लेकिन एक टाइम पे उसको ख़त्म होना पड़ेगा। चाहे कुछ भी देख लीजिए, आप मिट्टी से लेकर के मटका बनाएंगे ना, वो मटका का अंतिम डेस्टिनेशन क्या है? मिट्टी में मिल जाना। इसी तरह जो ये पंचभूत से हमारा जो शरीर बना है, इसका एक्चुअली लोग जब बोलते हैं ना कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कोई बोलते हैं कि मेरे जीवन का लक्ष्य है आईपीएस बनना, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि डॉक्टर बन जाओ, मेरे जीवन का लक्ष्य मैं मंत्री बन जाऊँ। लेकिन ये सब गलत है, वो आपका जीवन का लक्ष्य नहीं हुआ। वो बस आपका जो जीवन काल क्रम में थोड़ा कुछ समय के लिए आपको एक मतलब एक सुनहरा पल कह सकते हैं, एक टाइम कह सकते हैं, जीवन कह सकते हैं, थोड़ा बहुत जीने का अच्छा ढंग कह सकते हैं। लेकिन सबका जीवन का लक्ष्य मरना, ये बिल्कुल फिक्स है। तो हर किसी का जीवन का अंत कब होता है? मरकर। इस भौतिक शरीर का अंत कब होता है? मरकर। अब डॉक्टर बन जाएँगे तो क्या टारगेट पूरा हो गया? नहीं ना, अभी आपको डॉक्टरी करना है पूरा, और आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको फिर टारगेट थोड़ी हुआ। ऐसा टारगेट आप लीजिए जिसके बाद आपको आगे कुछ करना ही ना पड़े, है ना? इसीलिए वो धाम क्या है? भगवत धाम। हम हमेशा प्रेम में रह सकते हैं, वो हमारा अल्टीमेट टारगेट होना चाहिए। तो हम जो यहाँ पे सिखाते हैं लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग नहीं, एक्चुअली ये सिखाना चाहिए आर्ट ऑफ डाइंग, कैसे अच्छे से मरा जाए। जिस दिन हम ये सीख लेंगे, उसी दिन समझिए आप जो मानव जीवन को आप सफल कर सकते हैं। अदरवाइज़ जितना भी भौतिक व्यवस्था आप कर लीजिए, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो ऐसे जो ऋषि मुनि अपने आप को कर्मफल से मुक्त कर लेते हैं। जैसे हमने बताया कि जब आप भक्ति करेंगे तो क्या होगा, वो उसमें आपको कोई कर्मफल नहीं लगेगा, और जैसे आपका कर्मफल जीरो हो जाएगा, उससे के बाद ही आप भौतिक धाम से यानी बाहर जाने के मतलब बाहर जाने के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इससे पहले आप बाहर जा ही नहीं सकते, आपको छोड़ा ही नहीं जाएगा। क्योंकि आपका फल भी बचा है, अच्छा हो या बुरा हो, फल बचा है, आपको पहले उसको भोग करना पड़ेगा, फिर जाना पड़ेगा। भले ही उसके लिए आपको एक नया जीवन क्यों ना लेना पड़े, आपको जरूर लेना पड़ेगा। और हम देखते हैं जो ध्रुव महाराज थे वो भी भगवान का भक्ति करके, जब भगवान उनके सामने तो सब कुछ भूल गए, मतलब क्या मांगना है नहीं मांगना है, तो उन्होंने बस ये मांगा मांगा उनसे कि आप मुझे ऐसा वर दीजिए मैं आपसे कुछ मांगू ही ना। भगवान ने जब बोला कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उन्होंने बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने बोला नहीं नहीं कुछ तो मांगो, बोले कि मुझे ऐसा वर दीजिए जिसके बाद मैं कुछ आपसे मांगू ही ना। यानी जब आप भक्ति में आ जाते हैं ना, जब आप समझ लेते हैं अपने के साथ अपना और भगवान का जब आप
संबंध समझ लेते हैं ना, तब ये सारा आसक्ति खत्म हो जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि आपने अल्टीमेट चीज़ पा ली है। आपको जो अल्टीमेट टारगेट वो आपको मिल गया, इसके बाद आप छोटा-मोटा चीज़ लेके क्या करेंगे? आपको वैसे ही मन नहीं करेगा। तो उसके बाद क्या होगा, जैसे आप बाकी भौतिक चीज़ आप नहीं माँगेंगे तो धीरे-धीरे क्या होगा, उससे आपका जो अफ़ेयर्स है वो खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास बाइक नहीं है, मेरे पास अगर बाइक नहीं है तो बाइक से रिलेटेड जो भी क्रियाकलाप है वो मेरी ज़िंदगी में है ही नहीं। इसी प्रकार जब हमारे पास भौतिक चीज़ें नहीं रहता, तब हमें भौतिक मतलब भौतिक चीज़ों में हम संलग्न नहीं नहीं रहते, तब हमारे पास जो भौतिक क्रियाएँ करने से जो फल होता है वो फल खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे पास भौतिक क्रिया ही खत्म हो गया। और क्रिया इसीलिए खत्म हो गई क्योंकि हमारे पास भौतिक चीज़ें ही नहीं है। इसीलिए साधु को हमेशा भौतिक चीज़ों से, भौतिक जो उपलब्धि है उससे दूर रहना चाहिए। अगर भौतिक उपलब्धि रहेगा तो क्या होगा, पहली बात तो उनका समय बर्बाद हो रहा है, उनके मानसिक चिंतन में रहेगा, कैसे मैं ये करूँ, कैसे मैं वो करूँ, भौतिक चीज़ों में लगा रहेगा। इसीलिए जब भौतिक उपलब्धियाँ खत्म हो जाता है, तब आप ज़्यादा समय भक्ति में दे सकते हैं। और इसी तरह हम क्या होगा, हमारे जो कर्मफल है वो ज़ीरो हो जाएगा, क्योंकि हमने कुछ किया ही नहीं, जो भी हमने किया भगवान के लिए किया, अपने लिए कुछ किया ही नहीं, भगवान को समर्पित होकर हमने काम किया है, तो सारा फल भगवान समझे, हमें क्या लेना-देना, सिंपल। और इस तरह से हम जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं, इसके अलावा कोई हमें बचा नहीं सकता। और कलयुग में खास करके कहा गया, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्त्यव 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 गतिरन्यथा। यानी भगवान का नाम के अलावा इस कलयुग में और कोई उपाय नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। आप कुछ भी उपाय लगा लीजिए, आप यहाँ पे रह ही नहीं सकते, और मतलब आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। और इसके अलावा भगवान के नाम के अलावा और कोई भी उपाय नहीं जो आप यहाँ से बाहर जाए। पहली बात, आप परमानेंट रह नहीं सकते, और दूसरा कि आप यहाँ से बाहर भी नहीं जा सकते, यानी आपको टेम्परेरी तौर पे यहीं पे रहना पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि आप यहाँ से बाहर भी चले जाओ और परमानेंट भी हो जाए, उसके लिए हरि का नाम, एकमात्र हरि का नाम है जो आपको परमानेंट धाम प्राप्त होगा, जहाँ पे ये जो जन्म मृत्यु चराबादी का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। इसको ऐसे सिंपल समझिए, ये जो भौतिक धराधाम है ना, ये टेम्परेरी है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट अवेलेबल है, तो आप अपने हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को बदल नहीं सकते। अगर आप चाहते कि ऐसा ना हो, ऐसा मतलब ये जन्म मृत्यु मेरे साथ ना हो, तो आपको इस टोटल कॉन्सेप्ट से बाहर जाना पड़ेगा, है ना? एक घर है, एग्जांपल देते हैं, एक घर है उसमें बहुत ठंडा है, और इसमें एक ऐसा एसी लगा है जिसको बंद नहीं कर सकते। अब उसमें जाकर उस एसी को बंद करने का प्रयास करेंगे तो ये बेवकूफ़ी होगा। तो बुद्धिमान क्या करेगा, वो कमरे से ही निकल जाएगा बाहर। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो ठंडा, मैं बाहर निकल गया। तो इसी तरह ये जो भौतिक जंजाल है, इसके अंदर ये जो दुःख, जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, दुःख, शोक, ये सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे होलसेल में। तो हम यहाँ पे आ गए, ये हमारी गलती है, और यहाँ से हम अगर नहीं जाएँगे तब भी हमारी गलती होगी। हम इसको बदल नहीं सकते। हमें बुद्धिमान बनना पड़ेगा, हमें अल्प बुद्धि नहीं होना कि हमें संसार को बदलना है, हमें पूरा बुद्धिमान होना है ताकि हम अपने आप को बदलें और हम यहाँ से निकल जाएँ। इसके अलावा हमारे पास कोई उपाय नहीं है, भगवान बता रहे हैं, तो तब भी अगर हम ये सोचते हैं हम अपने दम पर यहाँ पे कर लेंगे, तो हम नहीं कर सकते। हमें इस कॉन्सेप्ट से बाहर जाना पड़ेगा, भौतिक ब्रह्मांड से हम जब बाहर जाएँगे, तो आध्यात्मिक धाम में हमारा परमानेंट स्वरूप मिल जाएगा और हम वहाँ पे हमेशा के लिए चिरसुखी हो सकते हैं। जो कि समस्त दुखों से परे है, क्योंकि आप वैकुंठ धाम में वहाँ पे कोई कुंठा नहीं है, यानी समस्त दुखों से परे, वहाँ पे कोई दुःख नहीं है। आप हमेशा भगवान की सेवा में संलग्न रह के हमें जो परमानंद का प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें भौतिक कॉन्सेप्ट से बाहर जाना पड़ेगा, और उसके लिए एकमात्र उपाय है हरि का नाम और भगवान का भक्ति। हरे कृष्ण।